बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ खान अपने ब्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज भी कुछ अहम चीज़ें हैं जिन पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी आईएमएफ से रिलेटेड कि बड़ी इन डिटेल हमने बात की थी कि जो आईएमएफ का प्रोग्राम है वो नया कर्ज प्रोग्राम लेने के लिए जो हुकूमत है वो तैयारियां कर रही है, मनसूबाबंदी कर रही है। लेकिन कुछ अहम और भी इश्यूज हैं जिन मुतालिक मैंने सोचा कि जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद अभी तक तो कोई भी हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। इत्तेहाद के हवाले से हरीफ आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन इत्तेहाद हो नहीं पा रहा और नए नए बयान आ रहे हैं, धांधली के इल्जामात लग रहे हैं कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से और जो भी वट एवर। लेकिन जो इश्यूज हैं उन पर कोई बात नहीं कर रहा, उन पर कोई नजरसानी नहीं कर रहा। जो नोन इश्यूज हैं उनको डिस्कशन में लाया जा रहा है। जो इश्यूज हैं जो चैलेंजेस का सामना है इस वक्त पाकिस्तान को, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा, डिस्कशन नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा, जब मैंने रिसर्च की तो मुझे लगा कि कुछ अहम चीजें थी जो आपके साथ शेयर कर लूं। तो जी कल हमने इस मुतालिक इन डिटेल अपने व्लॉग में बात भी की थी कि जो भी वजारत खजाना होगी वो कब आएगी और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कलमदान होगा। आज कुछ अहम चीजें हैं जिनको आज मैं हाईलाइट करने जा रही हूँ। वो जो अहम इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस पाकिस्तान को इस वक्त हैं या फिर आने वाले दिनों में आ सकते हैं, उन पर बात करेंगे। तो नई हुकूमत तो हम देख रहे हैं, अभी तक उसका कोई भी मर्ज वजूद नहीं है, कोई भी सामने नहीं आ रही, और होती है तो किस तरह होती है ये चीजें तो वाज़ेह हो जाएंगी और लगी रहेंगी। लेकिन आइंदा हुकूमत की जो तश्कील होगी उसमें जो वफाकी वजारतें होंगी, वजारतों के हवाले से वैसे तो तमाम वजारतें जो हैं वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और सबकी अपनी अपनी अहमियत होगी, सब अहमियत की हामिल होंगी, क्योंकि हर एक के पास टास्क होते हैं और वो इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं। लेकिन जो सबसे अहम कलमदान होगा वो वजारत खजाना का होगा, फाइनेंस मिनिस्टर का होगा कि हु विल बी द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, कौन होगा, और ये अहम कलमदान होगा जो भी जिसके भी सर जाएगा। तो इसका तयन करना बहुत ही अहम होगा और ज़रूरी होगा, क्योंकि इसको जो नया वज़ीर ख़जाना होगा उसको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये नया कलमदान, नया वज़ीर ख़जाना, नई पोस्ट जो है वज़ीर ख़जाना की, ये किसी के लिए भी फूलों की सेज नहीं होगी, कांटेदार ही सेज होगी यकीनी तौर पर, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, वक्त कम है और हुकूमत साजी का अमल अभी तक मुकम्मल नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आइंदा हुकूमत की जो तश्कील के बाद जो वफाकी जो वजारतें होंगी, सबसे अहम कलमदान वजारत ख़जाना को होगा, उसका तयन करना होगा, क्योंकि उसे IMF के साथ नया मुआहिदा भी करना है, जिससे रिलेटेड मैंने कल अपने व्लॉग में इन डिटेल बात की थी। जो नया कर्ज प्रोग्राम जो $6 अरब का है, उसका बाकायदा मैंने नाम भी आपको हाईलाइट करके बताया था, ताकि हमारा जो ना दहिंदगी या फिर जो हमारा डिफॉल्ट का खतरा है वो उससे पाकिस्तान बच जाए। एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज की तरफ आते हैं, वो ये है क्योंकि अभी जो मैंने आपको कहा था कि अभी जो हमारी मौजूदा आखिरी किस्त और तीसरी किस्त चल रही है IMF के साथ, जिसका जो वफ्द था जो उसने इस मंथ के स्टार्ट में आना था, लेकिन इंतखाबात की वजह से जो वफ्द था वो डिले हो गया, उसने अपना दौरा डिले कर दिया था और वो इस मंथ के एंड में आएगा, यानी कि अब आगे इम्कान है कि फरवरी के एंड में वो आ सकता है। तो जब वो एंड में आएगा तो यही मुतवक्के है और यही इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि फरवरी के एंड में वो आ जाएगा। तो हमारा जो इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है ना IMF के साथ, वो तो होगा ही होगा। एक तो उसके हवाले से उसने मुज़ाकरात करने हैं, बातचीत करनी है। दूसरा जो नया कर्ज प्रोग्राम है जो $6 अरब का, जिसके मुतालिक हमने कल भी बात की थी, वो कर्ज प्रोग्राम के लेने के हवाले से भी जो नया वज़ीर ख़जाना होगा वो बात करेगा। और इसके साथ साथ ये तो दूसरी चीज हो गई। एक तो हमने ये डिस्कस किया कि जो हमारी मौजूदा किस्त है उस मुतालिक बात करेगा, दूसरी जो किस्त $6 अरब की है उस मुतालिक बात करेगा। मुज़ाकरात करना होंगे, मौजूदा प्रोग्राम को मुकम्मल करना होगा, नया प्रोग्राम के हवाले से जो चीज होगी वो सेटलमेंट करनी होगी। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट चीज पर। अब अगली चीज क्या है? तीसरा अहम चैलेंज IMF की आयद करदा शराइत के अंदर रहते हुए 2024-25 के बजट पेश करना और इसकी मंजूरी हासिल करना। आपको पता है कि आगे बजट भी पेश होना है 2024-25 का, और जैसे कि जो IMF के पहले प्रोग्राम की जो शराइत थी, आपको पता है कि कितनी सख्त थी, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पर बोझ पड़ा, आम आवाम पर बोझ पड़ा। बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, टैक्सेस लगे, लेकिन कई पर सब्सिडीज भी दी जाती रही। लेकिन अब जाहिर है अब $6 अरब की जो हमने नई किस्त के हवाले से मनसूबाबंदी की जा रही है, और यकीनी तौर पर जैसे ही किस्त बढ़ेगी तो जो शराइत होंगी IMF की वो भी सख्त हो जाएंगी, और उसके अंदर शराइत के अंदर रहते हुए 2024-25 का बजट भी पेश होना है। जब बजट पेश होगा यकीनी तौर पर हर चीज मजीद महंगी हो जाएगी, टैक्सेस में मजीद इजाफा हो जाएगा। पेट्रोल, बिजली, गैस जो इस वक्त निगरान हुकूमत कितनी बार इजाफा कर चुकी है, आगे जाकर फिर मजीद हो जाएगा, इस मुतालिक भी हम कल इन डिटेल बात कर चुके हैं।
तो अब जो मंजूरी उसकी लेना है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। IMF के नए जो वजीर खजाना होंगे, वजीर खजाना जो कलमदान जिसके पास जाएगा, IMF से उससे बातचीत करना या फिर उससे मंजूरी लेना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा नए वजीर खजाना के लिए। अब आते हैं कुछ जो है वो दीगर इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर नून लीग अपनी जो है वो विफाक में हुकूमत बना लेती है, अपने इत्तेहादियों के साथ मरकज में हुकूमत बना लेती है, तो यकीनी तौर पर इसहाक डार ही चॉइस होंगे इस कलमदान के लिए। पोर्टफोलियो के लिए जो है वो आला तरीन उम्मीदवार समझे जाते हैं इसहाक डार ही नून लीग की जानिब से। लेकिन इसहाक डार की जो पहले कारकर्दगी रही है वो भी मेरे सामने है और आपके सामने, हम सबके सामने है। तो ये सूरत हाल तो एक तरफ रहेगी, इसहाक डार जो है वो इस पोर्टफोलियो के लिए अहम तरीन और आला तरीन अहदेदार समझे जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो मजीद, लेकिन सेनेट के हवाले से भी अब उन्होंने इंतखाबात वगैरह इंतखाब करना है, तो वो भी एक अहम इशू है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा इसहाक डार के अलावा जो अहम उम्मीदवार सामने आ रहे हैं वो इस कलमदान के हुसूल की दौड़ में शामिल हैं। वो सुल्तान अलाना है और मोहम्मद जारजेब शामिल हैं, और ये दोनों ही बैंकिंग के शोबे से ताल्लुक रखते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जो सुल्तान अलाना है वो 2018 और 2023 में 2 मरतबा निगरान वजीर खजाना के तौर पर भी सामने आ चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको कह सकते हैं हम, या फिर जो भी कि मगर दोनों मरतबा ही ये हुआ कि डॉक्टर शमशाद जो थी वो इस पोजीशन को हासिल करने में कामयाब रही हैं। जो इस वक्त निगरान वजीर खजाना भी है हमारी, डॉक्टर शमशाद जो है वो उन्होंने दोनों तरफ ले लिया था। जो सुल्तान अलाना है वो 2 बार आए थे, 2018 में भी और 2023 में भी। ये नाम उनका ज़ेर गर्दिश था कि ये वजीर खजाना के तौर पर, निगरान वजीर खजाना के तौर पर आ सकते हैं सामने, लेकिन फिर नहीं हुआ। अब अगर इसहाक डार फॉर एग्जाम्पल बन जाते हैं वजीर खजाना, तो उन्हें नर्म लहजा इख्तियार करना होगा। हमारे ज़र मुबादला की शरह के हवाले से भी आपको, शमशाद जो थी वो इस पोजीशन को हासिल करने में कामयाब रही हैं। जो इस वक्त निगरान वजीर खजाना भी है हमारी, डॉक्टर शमशाद जो है वो उन्होंने दोनों तरफ ले लिया था। जो सुल्तान अलाना है वो 2 बार आए थे, 2018 में भी और 2023 में भी। ये नाम उनका ज़ेर गर्दिश था कि ये वजीर खजाना के तौर पर, निगरान वजीर खजाना के तौर पर आ सकते हैं सामने, लेकिन फिर नहीं हुआ। अब अगर इसहाक डार फॉर एग्जाम्पल बन जाते हैं वजीर खजाना, तो उन्हें नर्म लहजा इख्तियार करना होगा। हमारे ज़र मुबादला की शरह के हवाले से भी आपको पता है कि जब इस इसहाक डार जब बाहर से आए थे, तो जो उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि उनके पास बहुत सी पॉलिसीज हैं, पॉलिसी मेकर हैं, और जिस तरह उनके इंटरव्यूज ऑन रिकॉर्ड पड़े हुए हैं कि जिस तरह वो बात करते थे कि हमें तो IMF में जाने की जरूरत ही नहीं है, और जिस तरह उनका लहजा था वो हम सब ने देखा, और उसके बाद जो पॉलिसीज थी, जो वर्क था, वो भी हम सब ने देखा है। तो अब जो है वो अगर इसहाक डार की नामजद किए जाते हैं या फिर इस कलमदान पर आते हैं, एक तो उनको बहुत ही चैलेंजेस का सामना होगा यकीनी तौर पर, जैसे कि मैंने कुछ इश्यूज हाईलाइट भी किए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है उनका जो लहजा है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बात का अंदाज है, उसमें थोड़ी सी नरमी जरूर चाहिए होगी, क्योंकि अगर वो नरमी नहीं दिखाएंगे तो यकीनी तौर पर शराइत पहले भी सख्त होती है, मजीद हो जाएगी, और फिर गड़बड़ हो जाएगी, और फिर यकीनी तौर पर दोबारा से कौन पिसेगा? हम लोग, आप लोग ही पिसेंगे, आम आवाम ही पिसेगी। तो ये सारी सूरत हाल तो है, लेकिन बाकी 2 नाम भी बहुत ज्यादा अहम है जो वजारत खजाना के लिए सामने आ रहे हैं। अब देखना ये है कि नवाज लीग की जो चॉइस है वो तो यकीनी तौर पर इसहाक डार ही है, होते हैं यकीनी तौर पर, हमने पहले भी देखा है, इससे पहले जो माजी में हमने देखते आए हैं। और जिस तरह वो बाहर से आए थे, इससे पहले जो मिफ्ता इस्माइल थे, उनको जब हटाया गया था और उसके बाद इसहाक डार आए थे, तो यही कहा जा रहा था कि बहुत से पॉलिसी मेकर्स हैं, बहुत उनके पास पॉलिसीज होंगी। लेकिन यहाँ पर बहुत से सवालात भी उठते हैं कि कब तक पाकिस्तान जो है इस तरह कर्जों की बुनियाद पर चलता रहेगा, कर्जों के सहारे चलता रहेगा? वो वक्त कब आएगा जब हम अपनी पॉलिसीज बनाएंगे? हम अपनी पॉलिसीज क्यों नहीं बनाते? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो अभी तक बरकरार है गुज़श्ता कई दहाइयों से, कई सालों से। अब देखना ये है कि जब नई हुकूमत बनती है तो तमाम अहम वजारतों में से ये जो अहम वजारत है, ये किसके पास जाएगी।